Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to study the topic electric flux. इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने अब तक चार्जेस के बारे में ये स्टडी किया था कि उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि चार्जेस की इंटरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था लाइंस की फॉर्म में ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकें। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट जो है कि वो किसी सर्टेन एरिया में से कितनी पास करती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सर्टेन एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उनका जो नंबर है उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा आपको कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ ये आप इसके एग्जांपल से दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये हमारे पास जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सर्टेन एरिया है जिसको हमने नेम दिया हुआ है ए, और ये एक सर्टेन एरिया है जिसको हमने नेम दिया है बी। हमारे पास जो एरिया ए है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स थ्रू ए इज़ 4। अब हमारे पास जो एरिया है बी है इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1 एंड 2। तो फ्लक्स थ्रू बी विल बी 2। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जांपल। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं ई। दिस इज़ फाई, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ लिख देंगे ई बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फाई जो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड फाई। अब यहाँ पर इसके बाद इसका फॉर्मूला है हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड द वेक्टर एरिया ए। डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम लिख देते हैं साथ में कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर ई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए है हमारे पास वेक्टर एरिया, और थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ई एंड ए। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट अगर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसके फॉर्मूला से हम यहाँ से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम। एरिया का हमारे पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका हमने यूनिट कैसे निकाला है। अब इसके हमारे पास हैं 3 केसेस। केस नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स मिनिमम कब होता है। तो लेट्स सी इट। इसको मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखा देती हूँ। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके केसेस। केस नंबर 1 है मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स में इफ़ द वेक्टर एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अब सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। अगर हमारे पास ये सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका अगर हम नॉर्मल या इसको ड्रॉ करेंगे इसका नॉर्मल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स वेक्टर एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास जो सरफेस है फ्लैट इस तरह रखेंगे तो उसका वेक्टर एरिया होगा अपवर्ड्स। उसका नॉर्मल क्योंकि होगा अपवर्ड्स तो उसका वेक्टर एरिया हमारे पास ये होगा। तो ये होता है वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्स में। मैक्सिमम फ्लक्स में जो है वो वेक्टर एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल पुट हुआ हुआ है, यानी कि एरिया जो है अगर हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली पुट करेंगे, एरिया अगर हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली पुट करेंगे तो वेक्टर एरिया फील्ड लाइंस से क्या हो जाएगा, पैरेलल।
क्योंकि वेक्टर एरिया जो है वो सरफेस के क्या है, नॉर्मल। तो अगर एरिया जो है होगा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास अगर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास वेक्टर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा फील्ड लाइंस के। तो अगर हमारे पास वेक्टर एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो वहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वेक्टर एरिया ए और फील्ड लाइंस ई के दरमियान, जो एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है वो है 0 डिग्री। तो फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा था उसके अंदर पुट कर देते हैं। ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 0 एंड कॉस 0 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ई ए मल्टीप्लाई बाय 1 और वो आ जाएगा हमारे पास ई ए, जो कि है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब मिनिमम फ्लक्स में हमने जो सरफेस है उसको इस तरह प्लेस किया हुआ है और उसका जो वेक्टर एरिया वो है अपवर्ड्स। यहाँ पर इफ वेक्टर एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस फ्लक्स विल बी मिनिमम। यहाँ पर अगर हम एरिया को पैरेलल पुट करते हैं फील्ड लाइंस के, एरिया को हम क्या पुट कर रहे हैं, फील्ड लाइंस के पैरेलल, तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया वो उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो cos 90 हमारे पास होता है 0 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो फ्लक्स है वो 0 के इक्वल, जो कि हमारे पास फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये थे हमारे फ्लक्स के दोनों केसेस। अब यहाँ मैं आपको दोनों केसेस जो है वो विजुअली एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारे पास एरिया है वो किस तरह प्लेस हुआ हुआ है। ये हमारा सरफेस है जिसको हमने इस तरह प्लेस किया हुआ है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया, जो कि हमने सरफेस के नॉर्मल प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ वेक्टर एरिया को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरम्यान एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। ये है हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास आया था मिनिमम फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है दोनों के दरमियान, 90 डिग्री। अब हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमारे पास जो सरफेस है वो हमारे पास प्लेस हुआ हुआ है इस तरह, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो जैसे पहले थी उसी तरह आ रही है। अब यहाँ पर एरिया जो है वो हमारे पास फील्ड लाइन से कैसे प्लेस किया हुआ है, परपेंडिकुलरली। ये हमारे पास इसके है परपेंडिकुलर हमारा जो एरिया है, नॉट वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया फील्ड लाइंस के यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल। ये हमारे पास यहाँ इसका बनेगा वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द प्लेन। फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया की आप डायरेक्शन अगर देख सकते हैं तो वो क्या है, दोनों की सेम। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वेक्टर एरिया है और ये हमारे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, दोनों क्या है, पैरेलल। तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। सो दिस वाज केस नंबर 1। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। इसमें हमने आज पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, कि एक सर्टेन एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइंस पास करती हैं वो उस एरिया का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल फाई से। उसका फॉर्मूला है हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मैक्सिमम फ्लक्स कब आता है, जब वेक्टर एरिया को हम फील्ड लाइंस के पैरेलल पुट करते हैं। और वेक्टर एरिया क्या होता है, एरिया सरफेस का नॉर्मल जो है उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया। मिनिमम फ्लक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि वेक्टर एरिया अगर हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली पुट कर देते हैं तो फ्लक्स हमारे पास मिनिमम आएगा। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।